समझदार बहू की कहानी। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर रुचि के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले जाऊं और बैठ भी जाऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गई। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचार वश पूछकर इतनामी से चाय पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी। सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधे घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक न गया। उनके जाने के बाद मैं रुचि से पूछ बैठी, रुचि, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार है और तेरे पास है। तेरे मन में नहीं आता कि और कोई भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी ज़िंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की है। सबकी अच्छी तरह से परवाह की है। ये जो आप देख रही हैं ना, घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिलाऊं, क्या पिला दूं, कितना सुख दूं। मेरी बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराते हैं। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें भी भरकर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस ज़माने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो अयाशी के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक समझदार बहू वही होती है जो अपने पति के माता पिता की सेवा करती है और अपने पति से पहले उनके माता पिता को ऊपर रखती है और उनके सुख दुख में काम आती है।